जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब ठीक है गुरु जी, आपकी कृपा से। बोलो। गुरु जी ऐसे ही लग रहा था, थोड़ी वो जमीन का चल रहा है, तो क्या मैं ये सोच रहा हूँ गुरु जी तो की क्या वो अभी पैसा खेती लग जाए इंतजाम तो हुआ कि सही है। नहीं हुआ? क्या जी? पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? हेलो। मतलब वो लोन होना हो रहा है। हाँ हाँ, तो कुछ बोल रहे थे ना, लोन वगैरह लेने वाले थे कुछ। गुरु जी क्या आवाज कट रही है जी? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? जी जी। हाँ बोलो। हाँ गुरु जी ये बोल रहे थे, हम्म सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी कृपा से। हम्म यही काम धंधा चल रहा है अच्छी तरह के, मतलब ये लगे हुए हैं काम में। हम्म। और गुरुजी, हाँ दो चार बातें ऐसी हैं गुरुजी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, तो बता देते हैं आज कि माँ का इतना प्रेम मिला गुरुजी कि हम्म। जैसे अपना माथे से माथा लगा के, नाक से नाक लगा के इतनी मेरे को प्रसन्न करा, वो भी बहुत प्रसन्न। तो भाव भक्ति में तो गुरुजी आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है कार्यक्रम। और थोड़ा इसका बोल रहे थे गुरुजी की, जैसे वो खेती का चल रहा था बातचीत पहले, हम्म। तो उससे अभी बात हुई थी, तो बोले आना जनवरी के महीने में तो देख लेना। तो क्या वो जमीन खरीदने में अपन को फायदा रहेगा कि नुकसान तो नहीं तो कोई? वो खेती मान में लो जो खेती अपने। खरीद रहे हो उसमें उपज हो रही है कि नहीं हो रही? जी उपज होती है कि नहीं होती, उसमें कितना हो रहा है हाँ, वो उपज देखो। तो होती है, अच्छी उपज होती है उसमें। अरहर की फसल बोई थी, फिर हो उन्होंने सकता है कि आधा जमीन अच्छी हो, आधा 70 जमीन के खराब हो, गेहूं। ऐसा तो नहीं है? हाँ ये अच्छी ढालू जगह है, जैसे पिछले साल थोड़ा सा हमने वीडियो को आधा भेजा सही था है और आपको, आधा एक थोड़ा बोरी खराब तो दी है। हो सकता है, तो देख लेना। हाँ ठीक। हाँ। मतलब जी ऐसा दिख रहा है कि एक तो सही है, पर एक में थोड़ा सा आधा भाग हाँ। है ना, कुछ खराब ही है उसमें। अच्छा अच्छा। फसल में थोड़ा तो सा देख वो लेना। देखने में तो गुरुजी ऐसी लगती है, हाँ ढालू तरफ की है, मतलब ऐसा तो नहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है क्या जमीन के अंदर? जमीन नहीं है, बस जमीन में है ना, एक जगह बहुत अच्छा पोषक तत्व है, दूसरी जगह कम है। ठीक है, हाँ ऐसा है। हाँ तो वो देख लेना, ये हाँ। बोल। जी। हम्म। तो गुरुजी आप कब आओगे? आप आ जाओ थोड़ी। नहीं नहीं, अभी नहीं आ पाऊंगा मैं। अभी मैं दूसरे थोड़ा कब आ काम में पाओगे? व्यस्त। नहीं, अभी कुछ अभी सोचा ही नहीं कहाँ हो। पर? अभी मुंबई में ही हूँ। अच्छा जी। गुरुजी अभी इतनी जोर से सर्दी हो रही है कि मेरा एक कान तो बंद ही हो गया अभी हाल में। अच्छा, मध्य प्रदेश में तो बहुत ठंडी होगी ना वहाँ तो। बहुत जम के ठंडी पड़ रही गुरुजी, गाँव तरफ तो वो अभी क्या करना, 15 दिन लौंग लेना, लौंग लौंग लेना और देवी से अभिमंत्रित कर लेना। ये 1 माला 2 माला 3 माला। और वो जी नहीं तो वो चाय वाला जो कोरा चाय होता है, जो सिर्फ पानी वाला, दूध बिना जी जी दूध का, उसमें डाल के लौंग वो पी देना, शक्कर डाल के। जी जी 2-3 टाइम पी जी लेना तो गुरुजी। वो आराम से हो जाएगा, शक्तियों कर जी जी देंगे। हाँ। गुरुजी। जी गुरुजी। गुरुजी पर आपने एक बात बोली थी, पर मैं माना नहीं आपकी बात को। क्या? ये बात नहीं माना गुरुजी, जैसे कोई संकट में फंसा है, अगर फोन लगाता है तो मेरे को दया आती, तो मैं सहायता करने लगता उनकी, तो मैंने गुरुजी का आदेश का उल्लंघन किया मैंने। आपको मैंने कहा तो मना किया था ना, क्योंकि ऊर्जा फ्री में नहीं दे सकते ना। जी जी। मेहनत लगती है हाँ बहुत। ठीक है, आप गृहस्थ बहुत में हो। मेहनत लगती गुरुजी, बहुत। हमें अमृत पर प्राप्त करनी गुरुजी। है, और आप ऐसे बेच दोगे तो कैसे, मतलब दूसरों को दे दोगे तो क्या करोगे? जी जी ये गुरुजी, तो बिल्कुल आपके सत्य जीवन के लिए बात है। खतरनाक हो जाएगा, बाद में बीमारियां वगैरह हो बिल्कुल जाएंगी तो। इसीलिए तो छुपाए नहीं, हमने बोल ही दिया है आपको कि मैं ना धोखे से या कुछ भी, दया समझो मेरी, कुछ भी समझो गुरुजी, मैंने दया नहीं होता ना, अभी आपने मना पैसा करा। क्यों नहीं बांटते आप? पैसा बांटते हो लोगों को? नहीं बांटते ना। नहीं गुरुजी, पैसा नहीं बात है गुरुजी। हाँ, तो पैसा बांटते नहीं हो, दया आती तो मांगते तो ये भी नहीं देते, 1 रुपए भी नहीं देते तुम भिखारियों को। कोई नहीं देता गुरुजी, अपन मांगते भी तो नहीं बस किसी ये से, और क्यों कोई दे रहे हो देता भी मुझे नहीं। बताओ? जी गुरुजी। ये क्यों नहीं दे रहे हो भाई? अभी लाभ होता तो जैसे मैं दे दे कोई। बोलता ना कि ये कर दो। आप पैसा नहीं दे रहे हो और ये आध्यात्मिक ऊर्जा दे रहे हो, आत्मा की ऊर्जा, तो वो नहीं हो सकता ना।
ये तो बड़ी चीज मैं है, आपको पैसा चाहता से हूँ कि भी बड़ी आनंद चीज अनुभूति है। समाधि प्राप्त हो जाए और आप दूसरों को ऊर्जा बांट रहे हो, तो वो बहुत खतरनाक होती है ऊर्जा, ऐसे थोड़ी ना दिया जाता है ऊर्जा। जी जी बिल्कुल गुरुजी, होती है। अपने परिवार की इसलिए तो मेरे बीमारियों से के लिए छुपी नहीं यूज बात। करना है। तो जी अभी मुझे गुरुजी देना हो बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। तो हर दिन बना के लोगों को दे देता ना। ऐसा हाँ नहीं बिल्कुल होता दे ना कि सकते हैं। आप कितना करोगे ऊर्जा। तो आप हाँ पैसा बांट नहीं पैसा कोई सकते तो ये मतलब क्यों का बांट नहीं रहे है। हो? पैसा बिल्कुल मतलब जी का गुरुजी। नहीं है, पैसे बांट नहीं सकते तो ये क्यों बांट रहे हो? ये तो पैसे से भी ज्यादा सही बात महंगी है है। ना। मुझे पैसे पता है से आपने महंगी नहीं है माना ये गुरुजी। बात। मुझे थोड़ी ना पता नहीं है, गुरुजी ऐसा थोड़ी। ठीक है, अभी जो आप तो आपकी देख लेते इच्छा, अभी होंगे कि मुझे ये क्या बताऊं। सहायता कर पर रहा है आपका किसी की। नुकसान बहुत हो गया ना, ऐसा हो। हाँ गुरुजी। ऑल द बेस्ट। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अब मैं तो एक दो बार बोलूंगा, आप नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता नहीं गुरुजी, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, पर ऐसा है गुरुजी, जैसे किसी लोग को मालूम हो गया हूँ? नहीं, तो आपको उससे पता अपना है भी ना समय देखो व्यर्थ जाता है। नहीं, आपको मानना होता तो पहले ही मान जाते। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं, एक बात तो हम मानते हैं और हृदय में धारण कर रखी है, पर क्या नहीं, है आप गुरुजी, माने जैसे ही कोई नहीं हो अभी, ठीक है। आप हृदय से माने ही है, नहीं हो। ठीक, और देखो नहीं मुझे गुरुजी। नहीं समझ में आता, ऐसा मत आ, समझो। नहीं गुरुजी, इसलिए तो मेरे से छुपी नहीं ये बात। ये बात इसीलिए नहीं छुपी, हम गुरुजी को तो बताएंगे जरूर कि अब गुरुजी ऐसी गलती तो हम कर रहे हैं, आपने बोला था ऊर्जा बचा के रखना, ऊर्जा से बड़ी कोई चीज नहीं है। अब तो अब आपको गुरुजी मैंने उनका ऊर्जा फोन आ बचाने गया के लिए थोड़ा। बोला था, पर आपने किया नहीं है और करोगे भी नहीं, मुझे पता है। ठीक? जी गुरु। मुझे पता नहीं था आप गुरुजी करोगे करेंगे। नहीं। नहीं नहीं अब नहीं मेरा करेंगे काम था गुरुजी, ऐसा बताना, क्यों तो नहीं। बता दिए, बाकी आप देख लो। ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करते, आज तो अपन कुछ भी कर सकते थे आपके बगैर आदेश का। हम जरा सी नहीं बात कर कही थी सकते जो का बोल सवाल देते। नहीं है, सवाल ये है कि आपने पैसा कमाना मैंने सिखा दिया। आप पैसा कमाया और बांटना है तो बांट सकते हो, पर कंगाल हो नहीं जाओगे तो गुरुजी। बाद में मैं आपको कंगाल होते हुए देखना नहीं चाहता ना। नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप नहीं देख इसमें सकते। इन्वेस्टमेंट करो और करोड़पति बन जाओ, ये सोचेगा ना सारा गुरु। ठीक? हम्म। ना कि ये कि वो पैसा कमाया है तो बांट दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, और गुरुजी तो आज तक तो अपन ने किसी से 1 रुपया का नहीं बोला कि हमको दे दो या मेरे को पैसा की भूख ऊर्जा नहीं, नहीं अपन तो देनी चाहिए मेहनत ना, की। ऐसा थोड़ी ना होता। मैंने मना किया तो ऊर्जा जी। देने के लिए तो नहीं देना है आप। ठीक? सेवा तो कर देते हैं, नहीं तो अपन को किसी से दुनिया से मतलब नहीं है कि आपको पैसा मिल जाए ये मिल जाए, इससे कोई मोह नहीं अपन को। अपन को तो जो आपने गुरुजी दी है जीवन भर की चीज, उसको रखा के रखनी है। और वो बात है, अपन तो खाली ने पैसा भी नहीं दे सकते किसी को, ना ले सकते किसी को। पर क्या है कि अपन जैसे को किसी ने बोला कि भैया थोड़ा सा यार ये मेरा ऐसा है, तो मेरे को दया लगी गुरुजी एक ऑपरेशन हो रहा था, तो मैंने कुछ नहीं, मैंने तो ऐसा ये नहीं बोला कि होता जी ना मेरे आश्रम की वहाँ शक्ति में सहायता कि करेंगे की। कर, ठीक है। नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे? आपको किसने बोला कि करने के लिए? ठीक? नहीं गुरुजी हम नहीं करेंगे। क्या ही कर रहे हो हम आप? नहीं करेंगे ठीक है, गुरुजी बाकी कभी। आप उसका परिणाम तो क्या आपको ही है, भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं कुछ कर सकता हम उसमें। भी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। आपको बोला था मैंने। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो गुरुजी थोड़ी ठीक, कृपा करके आप कर लेना थोड़ा बोलो, सा। सवाल पूछो। सवाल कुछ नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से सब आनंदमय है, ऐसा सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप जब करो भगवान की और कृपा, देवी से आपकी मांगते गुरुजी की रहो जो कृपा। चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देवी की गुरुजी तो हम सिद्धि तो है। ये मांगते हैं कि बस भक्ति भक्ति दो हमको, बस कुछ नहीं चाहिए। माँ सब कुछ दिया है आपने हमको, तो केवल यही दे दो कि आपके जीवन भर भक्ति मिले हमको बस। ठीक है, ऑल द जब तो बेस्ट। गुरुजी जब उन जय पर तब करते हैं। जी गुरुजी। तो ठीक गुरुजी, फिर उस जमीन में जो बातचीत होगी फिर बताएंगे गुरुजी आपको, फिर अपने हिसाब से बताना हमको। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, मतलब कभी कभी खेत में क्या होता है कि ढलान हो जाता है ना, तो क्या होता है और पानी का संचय में वो प्रभावित हो जाता है। तो उस वजह से पोषक तत्वों का है ना कम ज़्यादा हो जाता है, या कहीं से पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं। तब क्या मिट्टी की जांच करके उसमें खाद वगैरह डालते हैं, तो वो समान रूप से किया जा सकता है, पर वो नियमित रूप से जांचना पड़ता है। कभी नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, कई जगह नहीं होता, वो पानी के ढलान के कारण ज़मीन ये पानी का ढलान ढलान मतलब पानी का जो प्रभाव है ढलान के कारण हो जाता है, इसलिए पोषक तत्वों का इधर उधर हो जाता है। पर हम देखते हैं यानी
खाद्य वगैरह से वो ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो तो खेती का विषय है। अब हम अपने विषय पे आ जाते हैं। मतलब साधक को अपने आवाज़ से पहचाना होगा कि ये साधक 2 साल पहले मैंने त्रिकालदर्शी साधनाएँ सिद्धि कराई थी, उसी में से हैं। और उनके पास देवी अभी भी हैं और देवी के हर दिन दर्शन होते हैं और उसके आनंद में, प्रसन्न में अभी भी वो अनुभव सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको अनुभव होना बंद हो गए। अभी मैं डालता नहीं हूँ, अभी पुराने लोगों का अनुभव क्या डाले, जो नए लोग हैं उनका डालता हूँ। या हर मैंने कॉल करते हैं तो बताते रहते देवी ये साथ हुआ है, वो हुआ है। तो इनके वीडियो तो मैंने काफ़ी डाले हुए पहले, 2 साल पहले। तो अभी भी इनको अनुभव होते हैं। देवी बताती रहती है, अभी मैं डाल नहीं पाता। पता नहीं शक्तियाँ डालने नहीं देती। हाँ, ठीक है, आज मैं उनको डाल रहा हूँ। इनको मैंने बताया था 2 साल पहले जब इनको त्रिकालदर्शी सिद्धि हो गई थी, उसके बाद मैंने बोला था आपको परकाय प्रवेश की सिद्धि करनी है। और उसके बाद मैंने इनको वो मंत्र साधनाएँ वगैरह दी थी। उसके बाद उनको त्रिकालदर्शी सिद्धि के बाद सूक्ष्म शरीर के अनुभव डाले थे इनको। इनका लास्ट वीडियो यही होगा, सूक्ष्म शरीर का ही होगा, मुझे इतना ही याद है। तो उसके बाद उन्होंने ये साधना छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने एक गलती की, क्योंकि मैंने बोला कि हाँ, इनको मैंने त्रिकालदर्शी सिद्धि दी थी, लोगों से कैसे बात करना सिखा दिया था, लोगों को कैसे बताना है देख के आज्ञा चक्र पे, वो भी मैंने इनको सिखाया था, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर उनको बाद में मैंने बताया था ठीक है, अभी ये आप सीख गए हो विद्या, अभी ये विद्या को बंद कर दो, आप अभी परकाय प्रवेश की साधना करो। इन्होंने परकाय प्रवेश की सिद्धि साधना आरंभ की, इनको अनुभव होना शुरू किया। पर उन्होंने ये गलती की कि लोगों को, जो मैंने कहा था कि बंद कर दो, अभी किसी को मत बताना, पर इनको मान सम्मान वगैरह मिलने लगा था, थोड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व दिख रहा था, तो इनको ये अहंकार को थोड़ा सा संतुष्टि मिल रही थी, अहंकार को ऊर्जा मिल रही थी, तो उन्होंने ये छोड़ा नहीं और लोगों को वो सहायता मदद करते रहे। तो जैसे ही मैंने बोला कि आप पैसा कमाया हो, समझो मैंने इनको पैसा कमाना सिखाया हुआ था, मतलब समझो इनको मैंने टाइप राइटिंग सिखाया होता, और टाइप राइटिंग सीखने के बाद ये कई जॉब लगे होते और पैसा कमाया होता, तो उसके बाद जो पैसा है वो बांटते हैं इनको नहीं ना। तो साधना सिखाया तो उससे जो ऊर्जा मिल रही है वो क्यों बांट रहे हो आप? वो ऊर्जा बहुत महंगी होती है। पैसा आप आसानी से कमा सकते हो, स्किल डेवलपमेंट कर लो कुछ भी, तो भी आप कोई 20,000 30,000 का स्किल डेवलपमेंट कर लो तो उससे भी करोड़ रुपए कमा सकते हो। आज तो इतना सोशल मीडिया वगैरह कुछ है उसका यूज करके, तो ये पैसे के लिए थोड़ा बस को थोड़ा आत्मविश्वास चाहिए, को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, तो पैसा कमा सकते हो। पर आध्यात्मिक ऊर्जा तो ऐसा नहीं ना, उसमें तो समय देना पड़ता है, अपना पूरा मन बुद्धि आत्मा सब डालना पड़ता है, स्किल के लिए नहीं डालना पड़ता। कोई एक वीडियो डाल देता है तो करोड़ों रुपए व्यूज आ जाते हैं, तो उसे करोड़ लाखों रुपए मिल जाते हैं उस 5 मिनट की वीडियो से। तो इसमें कोई संशय नहीं है। और तो वो तो पैसा कमाने के लिए बस जान डाल दे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं से पैसे कमा ही सकता है ईमानदारी से। पर आध्यात्मिक ऊर्जा तो एक ही प्रक्रिया है, शाश्वती जन्म में भी ऐसा ही है, अगले जन्म में भी वैसा ही है, और करोड़ों अरबों जन्मों के बाद भी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने का तरीका एक ही है, वो बदल नहीं सकता। जैसे बहुत सारे परिस्थितियाँ बदलती रहती है, राजनीतिक तो और समाज का, तो पैसे कमाने का ढंग वगैरह बदल जाता है। तो पर आध्यात्मिक ऊर्जा का तो वो तो शाश्वत मार्ग है, वो हर जन्म में पूरा करना होता है। तो परकाय प्रवेश की सिद्धि इनको मैं दे रहा था, तो उन्होंने गलतियाँ की अपने सम्मान के लिए कुछ, क्योंकि आपको बड़ी सिद्धियाँ चाहिए तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। अभी मैंने परसों एक वीडियो डाला था परकाय प्रवेश की सिद्धि, वो साधक जुड़े थे त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, और उनको त्रिकालदर्शी सिद्धि भी मिल गई थी, उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया। तो मैंने देवी को बोला इनको सिद्धियाँ दे दो, तो देवी उनको दर्शन भी हुए, देवी उनको पूर्ण साक्षात्कार हुआ, उनका अनुभव भी डाला है मैंने। उसके बाद उनको वो सिद्धि मिली और देवी बोली कि इनको ये, और सिद्धि वापस भी आ गई। तो मैंने पूछा देवी आप इनको सिद्धि देने वाली थी तो क्या हुआ? तो वो बोली कि नहीं, इनको त्रिकालदर्शी नहीं बनाएंगे, त्रिकालदर्शी सिद्धि है इनके पास, ये चाहे तो एक ही घंटे में इनको मैं त्रिकालदर्शी बना दूं और अगले दिन से वो दूसरों को भूत भविष्य वर्तमान सब बता सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। वो जो परसों वीडियो डाला था, पर देवी बोल रही है कि इनको त्रिकालदर्शी सिद्धि दोगे तो ये इसमें फंस जाएंगे और ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनको परकाय प्रवेश की सिद्धि दिला दो। तो उसके बाद मैंने उनको परकाय प्रवेश की सिद्धि दिला दी, तो बोला तो उनको नाराज हुई, नाराज तो होना स्वाभाविक है, और उनको लगा कि मैंने सिद्धि प्राप्त करने में मेरी अयोग्यता है और असफल हो गया हूँ, ऐसा उनको लगता है। पर वैसा नहीं है, उन्होंने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली। जैसे वो बाकी त्रिकालदर्शी साधिका है 15 दिन में बन गई थी, वैसे ये भी बन गए थे। पर देवी बोली नहीं, इनको परकाय प्रवेश की सिद्धि दे दो, त्रिकालदर्शी सिद्धि दोगे तो ये फंस जाएंगे और इसी में उठ के उनका आत्मा का विकास रुक जाएगा।
तो इसलिए उन्होंने वो सिद्धि होते हुए भी उनको नहीं दी और बोले कि इनको परकाय प्रवेश दे दो। ये मैंने नहीं सोचा, तो सिद्धि शक्तियाँ चाहती है उनकी, जो माँ की भक्ति कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मन से प्रसन्न करने की कोशिश की है, पर माँ का प्रेम उनको नहीं दिख रहा, क्योंकि वो चाहते थे त्रिकालदर्शी सिद्धि, जिससे कि वो लोगों को प्रभावित भी करे, धन भी मिले थोड़ा बहुत, तो ऐसा ईमानदारी से। मैंने कभी बोला नहीं था कि ईमानदारी से आप धन कमा रहे हो त्रिकालदर्शी सिद्धि से, तो आश्रम की शक्तियों को कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो वो अच्छे से निभा भी लेते, पर शक्तियों ने बोला नहीं, तो मैं इनको त्रिकालदर्शी सिद्धि में नहीं दूंगी, इनको परकाय प्रवेश का विधान दे दो। तो यही सिद्धि थी, मतलब शक्तियाँ क्या चाहती है, आप त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त कर ले और आप परकाय प्रवेश की सिद्धि की योग्यता हासिल कर लो, और वो परकाय प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर लो तो उसके बाद अनुर्मी सिद्धि प्राप्त कर लो, और अनुर्मी सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप अष्ट सिद्धि के लिए प्रयास करो। शक्तियाँ आपको कोई सिद्धियाँ देके उसमें फंसाना नहीं चाहती, और आपको आत्मा का जितना विकास चाहती है उतना करना चाहती है शक्तियाँ। शक्तियाँ आप जितना सोचते हो मैं इतना प्राप्त कर सकता हूँ, शक्तियाँ उससे भी आगे प्राप्त कर सकता हूँ। जब वो कर्ण मातंगी साधक था जो पिछले 2 परसों वीडियो डाला था, तो वो बहुत नाराज हुआ था, तो मैंने शक्ति से बोला वो बेचारा नाराज हो रहा है, उसको दे दो त्रिकालदर्शी सिद्धि। तो देवी बोली वो त्रिकालदर्शी है, उसके पास त्रिकालदर्शी सिद्धि है, पर मैंने बोला वो देख लोगों की सहायता नहीं कर सकता, तो उसको देवी बोली कि परकाय प्रवेश सिद्धि दे दो, साधना करो। मैंने बोला वो जो चाहता है वो दे दो ना, आप उसको जबरदस्ती ये सिद्धि क्यों दे रहे हो। तो वो शक्तियाँ बोली तू ज्ञानी है या मैं ज्ञानी हूँ, या तू मूर्ख है, तुम्हें पता है ना। मैंने बोला अज्ञानी मूर्ख मैं हूँ। तो बोली दिमाग मत लगा, तुम जो बोला है वो किया करो, तू मेरा गुलाम है, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मैं क्या ही बोल सकता हूँ अब शक्तियों को। मेरी इतनी बेइज्जती होती है कि क्या ही, हर पल बेइज्जती करती रहती है शक्तियाँ। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था और बोला कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा और आश्रम से जुड़ जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, आप क्या चाहते हो। वो बोला कि मैं 3 सवाल पूछूंगा, उसमें से तीनों जवाब देना। मैंने बोला ठीक है। वो बोला कि मेरे बच्चे कितने हैं। तो शक्तियाँ बोली 2 है। मैंने 2 बोल दिया। नहीं 4 शक्तियाँ हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। आप झूठे हो, आप पकंडी हो, फ्रॉड हो। और उसने फ़ोन काट दिया। मैंने बोला कि ये क्या किया, और वो 5,000 मिल रहे थे, उसने 5,000 नहीं दिए, आप बता सकती थी, तो आपने मेरी बेइज्जती करा दी, तो तुम्हें बेइज्जती सहन नहीं होती। मैं अभी क्या बोलूँ, कौन सही है कौन गलत है, ऐसी बेइज्जती कराती रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरा एक व्यक्ति था, वो बोला कि मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ आपकी। ऐसे आते रहते और वो बोलते हैं मैं आपको सवाल पूछूं। मैंने बोलता पूछो। तो वो पूछते कि हाँ अच्छा इस व्यक्ति के बारे में मुझे बताओ आप। मैं बताता हूँ अनाप शनाप, और बोलते तो आप फ्रॉड हो, पाखंडी हो, और फोन काट देते हैं। मैंने बोला 5,000 आ रहे थे चले गए। तो शक्तियाँ बोलती हैं ऐसे पाखंडियों को मेरे लिए थोड़ी ना मैं हूँ, इतना पुण्य इकट्ठा नहीं किया है उन्होंने कि मेरी आवाज़ सुने या मेरे संदेश सुने, या इतना मेरा उन्होंने पुण्य नहीं है, उनका इतना अधिकार नहीं है कि मेरी बताए हुए शब्द भी वो सुनने के अधिकारी हो। तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, कुछ नहीं है। तो जो परीक्षा लेना चाहता है उनके लिए तो मैं पाखंडी हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पर जो वास्तव में श्रद्धा विश्वास से जुड़ता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, तो उसको परकाय प्रवेश सिद्धि भी शक्तियाँ दिला सकती है। जो 2 साल पहले त्रिकालदर्शी साधक बना था, वो परकाय प्रवेश सिद्धि उसको सिखा रही थी, शक्तियाँ दे रही थी, पर उसने अवहेलना की 2 शब्द का, कि मैंने बोला था कि ये बंद कर दो, अभी तुम परकाय प्रवेश की सिद्धि प्राप्त करो। तो 2 साल पहले मैंने उसको विधान दिया था, तो उसको अनुभव भी होना शुरू हुआ। तो आज 2 साल में वो समझो डटा रहता वो साधना, तो उसको देवी तो मिली थी त्रिकालदर्शी सिद्धि, तो अभी परकाय प्रवेश भी सिद्धि मिलती। तो मैं उसका अनुभव डाल के सफल 100% परकाय प्रवेश सिद्धि होती, तो हो सकता है कि 2-3 साल में उसका शरीर भी बदल देता मैं, कई मौका मिलते, शक्तियाँ कुछ भी कर सकती हैं। तो उसके बाद समाज के लिए एक उदाहरण होता कि जीता जागता कि वो परकाय प्रवेश सिद्धि हो सकती है, तो कितने लोगों को उस सिद्धि का लाभ हो के वो समाज का कल्याण कर सकते हैं। समझो उन्होंने त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त कर ली तो ली थी, उसके बाद वो परकाय प्रवेश सिद्धि में भी सफल हो जाते हैं ये साधक। तो उसके बाद वो एकदम षटकर्म वाले जो मारण वशीकरण वगैरह जो भी षटकर्म होते हैं, उच्चाटन वगैरह, वो सारे शांति कर्म वगैरह सब सीखा देता। तो ये कितने परकाया प्रवेशधारी, त्रिकालदर्शी, षटकर्मधारी इतने बड़े तांत्रिक बन जाते, तो वो दुनिया या समाज के लिए कितना अच्छा काम करते। मतलब
उसके बाद उनका नाम बीम कितना हो जाता, मतलब बहुत बड़ा नाम हो जाता ना। तो इतना विराट हो जाते कि पूरे भारत क्या, लंदन अमेरिका वगैरह पूरे वो धर्म प्रचार के लिए एक बन जाते ना। धर्म प्रचार तभी कर सकते हो ना आप वास्तव में कोई आध्यात्मिक प्राप्त हो, जब वो परकाय प्रवेश सिद्धि प्राप्त कर लेते, अनुभव कर लेते शरीर से बाहर आके, और अपना अनुभव बताते लोगों को, या अष्ट त्रिकालदर्शी सिद्धि से लोगों को अनुभव बताते। उसके बाद वो षटकर्म का अनुभव कर लेते, लोगों की सहायता करते, तो एकदम बड़े तांत्रिक बनते। शक्तियाँ उनको बड़ा तांत्रिक बनाना चाहती है। अभी किसी कोई गुरु, उसका जो आपका गुरु हो, भौतिक गुरु, जो आपको बोले कि तुम्हें मैं करोड़पति बना दूंगा, और समझो आपने कोई स्किल सिखा दी और उससे पैसे आ गए और पैसा बांटने लगे, तो उसके बाद वो पैसे का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है नहीं। समझो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो करोड़पति होने की संभावना है ना। अभी जो पैसा मिल गया है, 10,000 की नौकरी मिल गई और वही आधा पैसा वो बांट रहा है, तो वो करोड़पति कहाँ से बनेगा। तो शक्ति आपको करोड़पति बनाना चाहती है, लखपति बनाना चाहती है, आपको किंग बनाना चाहती है। पर आपको किंग नहीं बनना है, आपको तो बस वही है, छोटी छोटी चीजों में अपनी ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। तो यही त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी उसने जो ऊर्जाओं का सब अपना अस्त व्यस्त कर दिया, बिखार दिया, और अपनी परकाया प्रवेश जैसी बड़ी सिद्धि, अनमोल सिद्धि को खो दिया। तो ठीक है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक दो बार बताया, फिर उसने चुप के सबको बताने लगा। मतलब ऊर्जा तो अभी, ऊर्जा तो मुझे दिखेगी ना, ऊर्जा क्षीण हो रही है, क्या हो रही है, या मैंने तो, मेरा काम है कि व्यक्ति को आनंद अनुभूति समाधि और अष्ट सिद्धि तक पहुंचाना। अब जहाँ तक पहुंचा सकता है, या वो अपना सहयोग डालेगा तो ही, वो एक कदम डालेगा तो शक्तियाँ दो कदम डालेगी, वो दो कदम डालेगा तो शक्ति चार कदम डालेगी। अब वो पीछे पीछे जाना चाहता है तो शक्तियाँ भी पीछे पीछे जाती है ना, और क्या। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने भी 5100 रुपये ही दिए थे ना, और क्या दिए थे, और इस साधक ने भी तो 5100 रुपये दिए थे, 2 साल पहले वाले साधक ने भी 5100 रुपये दे रहे थे। तो उसमें क्या, उसको मैंने त्रिकालदर्शी सिद्धि भी दे दी, परकाय प्रवेश की सिद्धि भी दे दी, उसका कोई अलग सा चार्ज थोड़ी ना था कि भाई तो मैंने त्रिकालदर्शी सिद्धि दे दी, देवी भी दे दी, तुम्हारे बच्चों के लिए ये भी कर दिया, धन वैभव भी दे दिया, तुमने 3 मंजिला मकान भी बना लिया भौतिक ईमानदारी से पैसा कमा के, तो उसके लिए अभी मुझे पैसा दे दो। 1 रुपया भी कभी नहीं मांगा मैंने उससे, ना कभी बोला कि तुम 1 रुपया दे दो, अभी त्रिकालदर्शी सिद्धि हो गई, परकाय प्रवेश सिद्धि चाहिए तो तुम मुझे 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मैंने बोला बस तुम ये करो, मेरी इच्छा यही थी कि तुम आगे बढ़ो, एक दिल से यही चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति 5100 रुपये दे दे या कितना भी दे दे, पर वो अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करें। अभी मेरा काम होता है उतना योग्य बनाए जिससे कि वो, मेरा काम होता है कि उसको साफ करे, उसके मुझे एक बच्चा होता है, वो पिता उसको साफ करता है और माँ को सौंप देता है, और माँ उसको दूध पिलाती है, और वो दूध से उसकी बुद्धि बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है, वो ताकतवर होता है, और उसे बड़ा होके उसको समाज के कल्याण में लगाती है माँ। तो एक काम यही होता है। तो शक्तियाँ आपको स्वच्छ करके, एकदम दूध पिला के आपको सुंदर बनाती है, ताकतवर बनाती है, आपको बुद्धिमान बनाती है, जिससे समाज में आप योगदान दे सको और मानव जीवन सुरक्षित रखे, मानवता बनी रहे। तो शक्तियाँ यही चाहती है। पर लोगों को क्या लगता है कि मैं 5100 रुपये लेके अपना पेट पाल रहा हूँ या बच्चे पाल रहा हूँ मेरी या मुझे जरूरत है वैसे। कहाँ ये दिमाग, तो इसलिए बोलते कॉल करते हैं, मुझे परीक्षा लेनी है, आपको मैं 5100 रुपये दूंगा, मतलब 5100 रुपये दूंगा मैं त्रिकालदर्शी होता तो तुमसे पैसे क्यों लेता। समझो मैं त्रिकालदर्शी होता तो मैं बैंक निफ्टी होता है, उसमें पीई और सीई होता है, ठीक है, और 9:15 में मार्केट ओपन होता है, उसमें आरएसआई लगा लो, आरएसआई लगा के है ना, सिर्फ उतना भी दिमाग लगाओ, शक्तियों से पूछो कि ये मार्केट कितना ऊपर जाना है, तो वो 5,000 लगा दो ना, 5,000 का 20,000 रुपये हो सकता है एक ही झटके में, क्योंकि मार्केट 200 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे जाता ही जाता है डेली। तो त्रिकालदर्शी होगा तो वो 5,000 का 20,000 15,000 कितना 40 सेकंड में कर सकता है। 40 सेकंड में ऊपर नीचे मार्केट होता है, या उसमें ठीक है 10 मिनट पकड़ लो, 9:15 से 9:20, तो भी 9:20 नहीं 9:25, तो भी उसमें वो दो डेली का 10,000 कमा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं कमाता था पहले ऐसा, जब मेरा चैनल था ना, तब हम कमाते थे वो, तुम्हें मतलब मैं उसका ये 20 मैंने प्रयोग किया था वैसे तो उसमें मैं डेली 10,000
5,000 वह निकलते थे, इसमें कुछ संशय नहीं, मैं नहीं बोलता कि नहीं निकलते। तो त्रिकालदर्शी सिद्धि होती तो आपसे 5100 रुपये लेने की जरूरत है। अब एक अकेले आदमी को डेली 5,000 10,000 रुपये मिल रहे सुबह सुबह उठ के मार्केट ओपन करके, तो उसको चैनल चला के इतना बड़बड़ाने की क्या जरूरत है भाई? मजे कर लेता हूँ, मुझे कहाँ चाहिए, क्या सुख चाहिए? संसार के सारे सुख मिलते हैं पैसे से, आपको ये पता है ना। पर आश्रम आपको ये चाहता है कि आप नैतिकता के मार्ग पे जाओ, ईमानदार रहो, ईमानदारी से स्किल डेवलपमेंट करके पैसा कमा लो, बुद्धि को, मन को, आत्मा को शुद्ध रखो और धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त करके साधनाओं के माध्यम से त्रिकालदर्शी बन जाओ, अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लो, परकाय प्रवेश की सिद्धि करो। गौतम बुद्ध ने सबसे बड़ी त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की थी, अपनी ऊर्जाओं को इतना विकास किया त्रिकालदर्शी सिद्धि को कि ब्रह्मा जी को भी आना पड़ा कि मुझे ज्ञान दे दो। तो जो त्रिकालदर्शी सिद्धि है वो विराट ज्ञान का स्रोत है, वो सब कुछ है। वो अब ये साधक था, उसको लोगों की भलाई करने के चक्कर में ना पड़ के माँ से मिलता, वो माँ की आज्ञा चक्र पे देखता, माँ से पूछता ये देवता कौन है, ये परमात्मा क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये संसार क्या है, ये मानव क्या है, ये योनियाँ क्या है, ये जीवन क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है। ये सवाल नहीं पूछ सकते त्रिकालदर्शी बनने के, नहीं लगे अब त्रिकालदर्शी बन गए तो बस लड़कियां बनाने और पैसा कमाने, बस दिमाग इसी में गुम गया और इस बड़ी सिद्धि का ऐसी की तैसी करना है। जो त्रिकालदर्शी शादी का जो 15 दिन में बनी, वो क्या पूछती है? उसको परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, वो मिल जाता है, वो मिल जाता है। जो दूसरी एक दिन में कर्ण मातंगी बनी है, उसने मुझे बहुत सारा परसों कॉल किया था, उसने इतनी बड़ी बात की, इतनी बड़ी बात की, मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ, जो मैं सुन के मैं लिखने लगा, मैं लिख के रखा। वो इतनी विराट बातें करती है कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी ज्ञान की बातें लिख के लेनी पड़ती है। तो वो साधिका तो अलग ही लेवल की है ना, वो तो परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया था, मैं सोच नहीं पाता हूँ इतना। तो वो सोच के मुझे बताती है, कुछ बातें उसके दिमाग में आती है, तो मैं वो लिख के रखता हूँ। तो मैं अभी वीडियो डालूंगा तो आपको पता चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो कितना परमात्मा और आत्माओं के संबंध में ज्ञान देते, जो एक दिन में त्रिकालदर्शी बनी थी। तो उसको सिद्धि कैसी मिली? जो जिसने कर्ण मातंगी में साधना करा रहा था, वो बोल रहा था मेरा टाइम वेस्ट कर दिया आपने, और आप पाखंडी हो और ये हो, गालियां देने लगा। तो मैंने बोला तो आपको मैं पैसे वापस दे रहा हूँ। वो पहले तो बोला नहीं 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 चाहिए मुझे पैसा, मैं तो सनातन धर्म का ये हूँ। बाद में वो अगले दिन कॉल करा, ठीक है मेरे पैसे वापस दे दो। तो मैंने तुरंत पैसे वापस दे दिया और कर्ण मातंगी ले ली और उस लड़की को दे दिया जो परमात्मा आत्मा की ज्यादा बात करती है। तो उसके बाद वो चमत्कार हो गया उसके दिमाग में। मतलब देवी बोले कि तुम एक भौतिक गुरु धारण करो, तो मैं उस जो एक दिन में कर्ण मातंगी सिद्ध की है ना, तो उसको मैं गुरु बना लेता सच में, क्योंकि वो वास्तव में इतनी बातें, गहरी परमात्मा आत्माओं की बातें करती है जो मुझे सच में ज्ञानी बना देती है। तो ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोलता कि वो उनका बात करने का तरीका कुछ अलग है, पर वो जो सोचती हैं या परमात्मा आत्माओं की बातें बहुत गहरी होती है। और मैंने उनकी जो बातें सुन के मैंने कम से कम 100 पेज की नोट्स निकाले हैं। मतलब सोच सकते हैं कि उसमें 1-2 घंटा चला गया होगा मेरा। तो मैंने वो, उन्होंने कॉल पे बात की ना, तो वो रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, तो मैंने फिर से सुने और फिर से सुन के अच्छे से लिखा मैंने खुद अपने ये इससे। तो मुझे क्या ज़रूरत है? जैसे मैं लोगों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, सूक्ष्म शरीर के अनुभव कराता हूँ, इतने सारी शक्तियों को, इधर अष्ट सिद्धि से लेके मैं 10 महाविद्या से लेके पिशाचिनी यक्षिणी सबके लोगों को अनुभव कराता हूँ, इतना सामर्थ्य होके। फिर वो लड़की है जो उसका तो कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं उसकी कई हुई रिकॉर्डिंग फिर से सुन के लिख लेता हूँ। मतलब क्या बात है? क्योंकि ज्ञान अनंत है, ज्ञान को हर व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता। मेरे पास भले ही सिद्धि हो तो मैं कोई पूरा समुद्र खा नहीं सकता। समुद्र के पानी कितना पी सकता है कोई आदमी? पचाने की सामर्थ्य होती है ना, तो कौन कितना पानी पिएगा? नहीं हो सकता। ये तो अपार ज्ञान का सागर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 साल पहले ये लोगों को बोलता कि आप त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करो और मुझे ज्ञान दे दो उससे, तो मैं बोलते तो लोग बोलते मजाक कर रहा है, ये फेंक रहा है। वैसे नहीं, वास्तव में तो वो जो एक दिन में त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की है, कर्ण मातंगी को सिद्ध की है, वो वास्तव में उतनी है योग्यता शक्तियों ने, यूं ही उसको एक दिन में त्रिकालदर्शी नहीं बनाया।
उसकी कही हुई बातें मैं लिख के रखता हूँ, ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। मुझे कोई मान अपमान का फर्क नहीं पड़ता, ना मेरा चैनल चढ़े या पैसा आए, कोई मुझे नहीं पड़ता। मुझे कोई पैसा वापस मांगे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं दे दूँ उसको। बोले कि ब्याज भी चाहिए तो ब्याज भी ले ले 10 मिनट का, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक ही झटके में जितना चाहिए पैसा शक्तियाँ दे सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वो वैल्यू नहीं होती है, पर लोग उस सिद्धि को या परमात्मा की ऊर्जाओं को कुछ समझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि पैसा दे दो और मुझे सिद्धि डाउनलोड हो जाए बस। तो ऐसा चाहते हो तो आपको आश्रम से नहीं जुड़ना चाहिए। आपको घंटा नहीं मिलेगी, बाद में आप पैसे मांगोगे, बस मेरे शत्रु बन जाओगे। आप मेरे मित्र नहीं बन सकते तो शत्रु क्यों बनना है आपको? तो आश्रम के शत्रु ना बना करो, जुड़ा ही मत करो ना। आप पैसा वापस चाहते हो, ये होते हो, तो आपको लगता है कि मुझे नई सिद्धि मिलेगी तो मुझे पैसा वापस मांगने की इच्छा होगी, तो आप आश्रम से मत जोड़ा करो। आप पैसे डूब जाएंगे, बाद में पैसे मैं दे भी दिए तो पूरा दिन आपका नाम मैं लिख के रखूंगा कि इसको मैंने पैसे दिए। आश्रम में रिकॉर्ड होता है उसमें कि किसको पैसे दिए हो वापस, उनके नाम है। अब इसका नाम होता है, जिन्होंने पैसे दिए उनका नाम तो लिखेंगे नहीं, उनकी लिस्ट ज़्यादा है, और जिनको पैसे वापस दिए एक दो भी होगा तो उनका नाम हाईलाइट होगा। अभी मेरा शिष्य जो होगा आगे आश्रम का, तो वो देखेगा इन लोगों ने बेकार लोग हैं जो इन्होंने पैसे वापस मांगे छोड़े, तो वो भी आपके नफरत से देखेगा। उसके बाद जो मेरा शिष्य का शिष्य होगा वो आश्रम संभालेगा, तो वो भी देखेगा कि यार इतने 200 साल पहले इसका नाम था, इन्होंने पैसे वापस लिए। ये रिकॉर्डिंग रहेगा तो कहाँ होगा? मतलब जो आश्रम से जुड़े होंगे तो उनके बच्चे भी तो होंगे, वो भी आश्रम से जुड़ेंगे ना। तब मेरे वो मैं ना रहूं या न रहूं ये पता नहीं, पर मेरे शिष्य तो रहेंगे ना। क्योंकि आश्रम तो मुझे बहुत सारे, मैंने तो 2 साल में ही बोला है ना, मुझे पूरे भारत में 28 से ज़्यादा आश्रम खोलने, 33 आश्रम खोलने। तो हो सकता है मैं अभी ना खोल पाया, मेरे पास नहीं है पैसा, पर हो सकता है 50 साल बाद पैसा आ जाए और 50 साल बाद मैं 33 आश्रम खोल लूँ। हो सकता है ना, हार थोड़ी ना मानना है, एक तो भी आशा होती है। हो सकता है कि 50 साल बाद ना हो, जब मैं 60 साल बाद हो जाए, 70 साल बाद में कभी ना कभी तो होगा, आश्रम बनेगा यार। ठीक है, तो मैं कभी हार नहीं मानता, या तो मैं करूंगा या तो मरूंगा। नहीं तो ये ऐसे चैनल चलता रहेगा धीरे धीरे एक एक। पर कभी ना कभी तो कुछ ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान कहीं ना कहीं तो स्थिर होगा ना। तो जो वास्तविक होता है, जो एक लय होता है, एक इवोल्यूशन होता है कि कोई मछली है बोले कि मैं अगले जन्म में डायनासोर बनूंगी, तो नहीं हो सकता। पहले मछली के बाद पहले सांप बनना पड़ेगा, छिपकली बनना पड़ेगा, या मगरमच्छ बनना पड़ेगा, या मेंढक बनने पड़ेगा। एकदम से डायनासोर बनना चाहते हो तो नहीं हो सकता। इवोल्यूशन ऐसा नहीं होता। इवोल्यूशन की थियरी आप समझ लो ना, एक ही झटके में तुम मछली से डायरेक्ट मानव बन जाओ तो ये नहीं होता। पहले 84 लाख से घूम के धीरे 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 होता है। अमीबा से बाद मछली बनना पड़ता है, मछली के बाद मगरमच्छ बनना पड़ता है, मेंढक बनना पड़ता है, सर्प बनना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे सर्प के बाद छिपकली बनोगे, छिपकली के बाद धीरे 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 मेंढक बन के, उसके बाद एक एक इवॉल्यूशन होता है। ऐसा होता है, एकदम से कोई इवॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो जिन्होंने त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त की उनको जबरदस्ती मैं परकाय प्रवेश सिद्धि प्राप्त दूंगा। जिन्होंने परकाय प्रवेश की सिद्धि प्राप्त कर ली है तो उनको जल्द जबरदस्ती अनुर्मी सिद्धि कराऊंगा। अनुर्मी सिद्धि जिन्होंने की है उनको जबरदस्ती अष्ट सिद्धियां दूंगा ना, इसमें कोई संशय नहीं है। और जिनका वास्तविक में मन बुद्धि एकदम तरीका है तो उनको कोई भी साधना वगैरह नहीं दूंगा, डायरेक्ट त्रिकालदर्शी बना दूंगा। जैसे वो 15 दिन में एक साधक नया था, उसको सिद्धि दे दी है देवी ने, उसको दर्शन हो जाते हैं देवी के, वो भी त्रिकालदर्शी बन गया 15 दिन में। उसने तो त्रिकालदर्शी के लिए आश्रम से नहीं जुड़ा था, वो तो बोलता थे परिवार में धन वैभव हो इसके लिए जुड़ा था। वो जो लड़की थी जो त्रिकालदर्शी शादी का, वो क्या त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए जुड़ी थी? नहीं, वो तो अपने पति को धन वैभव प्राप्त हो, बच्चों को सुकून मिले, इसलिए वो जुड़ गई थी, तो उस त्रिकालदर्शी बना दिया। और जो त्रिकालदर्शी बनी है तो उनको सूक्ष्म शरीर की भी सिद्धि हो रही है। जो त्रिकालदर्शी साधिका है उसको परकाय प्रवेश की सिद्धियां, मतलब वो कैलाश वगैरह घूम के आती है, वो क्या है त्रिकालदर्शी, मतलब परकाय प्रवेश सिद्धि की आरंभ की ये है ना शक्तियां, उसको वही दे रही है। मैं अभी खुल के बोला नहीं वो क्या आगे शक्तियां उसको क्या दे रही है, मैंने वो बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो बहुत सारी बातें होती तो भूल जाता हूँ कभी कभी बोलना। तो कहने का तात्पर्य है कि वो आश्रम से जुड़ जाते हो, जैसे
जैसे जैसे जैसे आपके आत्मा में शुद्धि होती, पवित्रता होती है, परमात्मा की स्थान ग्रहण करने लगता है, वैसे वैसे आपको त्रिकालदर्शी, परकाय प्रवेश सिद्धि, अनुर्मी सिद्धि और राष्ट्र सिद्धि, बस यहाँ तक पहुँचा दो, बाकी आप खुद ही रास्ता। अब तब मुझे छोड़ दो, तब मेरी ज़रूरत क्या है? जब राष्ट्र सिद्धि प्राप्त कर लोगे तब आश्रम को बाय बाय कर लो और मैं स्वागत करूँगा, बाय बाय करूँगा, आप अपनी ज़िंदगी जी लो खुशी से, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। इतना सो है सीधा। आप ये धीरे धीरे नहीं आगे बढ़ सकते तो कोई मतलब नहीं है जीवन, तब आश्रम से आजीवन मत जुड़ा करो, कोई मतलब नहीं है। जुड़ लोगे, ये मुझे सिद्धि दे दो, सिद्धि दे दो, सिद्धि दे दो, रोगे पर घंटा कुछ नहीं होगा। मैं बोलूंगा देवी ये रो रहा है, दे दो दे दो, वो बोलेंगे निपट मूर्ख चुप बैठ, ऐसा बोलेंगे। तुम आपके कारण मुझे गालियां खानी पड़ती है। आपको लगता है गुरु ने मेरे 5100 रुपये गटक लिए, आओ मैं क्या ही करूँ, ये ईश्वर। यहाँ से इन लोगों का सुनना पड़ता है, ऊपर से इन लोगों का सुनना पड़ता है। मेरी लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है। ना आप लोग मेरी बातें सुनते हो, ना ये ऊपर वाले लोग बैठे हैं, वो मेरी बातें सुनते हैं। मुझे ऊपर इन आपकी बातें भी सुननी पड़ती है और ऊपर वालों की बातें सुननी पड़ती है। मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो गया, मुझे लगता है कभी मैं रोबोट ही बन गया हूँ बस।